नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भौतिकी भाग 1 के 6वें अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर चर्चा करेंगे। फैराडे के प्रेरण के नियम का गणितीय रूप और फैराडे के नियम पर आधारित अभ्यास प्रश्न। फैराडे के प्रेरण के नियम की अगर हम बात करते हैं तो जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इससे पहले के भाग में हमने फैराडे के कुछ प्रयोगों के बारे में पढ़ा था। आइए उस पर आते हैं। इस पाठ के भाग 1 में हमने देखा था कि इस तरीके का एक कनेक्शन लगाया गया था जिसमें एक बार मैग्नेट ली गई थी, दंड चुंबक जिसको बोला जाता है, और एक हमने कुंडली ली थी। उस कुंडली में को कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर से। आप सभी को याद होगा, ये एक बार मैग्नेट ली थी हमने और एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था। तो हमने देखा था कि जैसे ही बार मैग्नेट में को कुंडली की तरफ धकेला जाता है तो कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन यानी विक्षेप उत्पन्न होता है। फैराडे ने इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है कि जैसे ही हम कुंडली की तरफ बार मैग्नेट को धकेलते हैं उसी समय होता क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है जिसको हमने पिछले भाग में पढ़ा था, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, वो परिवर्तित होता है। किस तरीके से परिवर्तित होता है थोड़ा सा ये देख लेंगे। यहां पर जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के माध्यम से इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसको बी से डिनोट करते हैं वो परिवर्तित हो रहा है। जैसे ही हम इसको इस तरफ धकेलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण में परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बी क्रॉस ए, पाई इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इनके परिवर्तित होने की वजह से जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। यानी जो हमारी कुंडली C1 है उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है। उसका फ्लक्स परिवर्तित होने के साथ साथ इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है इसमें। जब कुंडली C1 में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है तब उसके पश्चात इसमें एक धारा बहने लगती है और उस धारा बहने के कारण यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में हमें फ्लक्चुएशन यानी विक्षेप दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को कुंडली की तरफ धकेला जाता है तो उसकी गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण धारा का फ्लो बनता है। कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति यानी प्रेरण चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल होता है। ये हमने पिछले वाले पार्ट में भी पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं कि पहले ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण और उसके बाद फिर उसमें उसके साथ साथ करंट फ्लो हुई है। इसके अलावा प्रयोग 2 में हमने देखा था कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा को प्रेरित करती है। अब इसमें जो है एक कुंडली C2 ली गई है जिसको कनेक्ट किया है, जिसको जोड़ा गया है एक बैटरी के माध्यम से।
बैटरी के माध्यम से जोड़ने पर इस कुंडली में धारा का फ्लो बनता है। धारा का फ्लो बनने के कारण इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जैसे ही हम इस कुंडली को इस तरफ धकेलते हैं तो यहां पर इस वाली कुंडली में जो C1 कुंडली है, हमारी प्रथम कुंडली है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ था, उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें आ जाता है और उसके पश्चात धारा का फ्लो बन जाता है जिसको हम प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं और जिसके कारण जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था वहां पर फ्लक्चुएशन हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हमने, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले पार्ट पे एक और किया था। हाँ, इसको पहले देख लेते हैं। वास्तव में दूर चुंबक की गति या धारावाहक कुंडली C2 जो हमने C2 बनाई थी, यहां पर ये वाली है C2 की गति कुंडली C1 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करती है, यानी इसकी गति इसका फ्लक्स परिवर्तन करती है। फ्लक्स परिवर्तन पहली वाली कुंडली का होता है, फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, गति इसमें हो रही है। ठीक है, फ्लक्स को परिवर्तित करती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली C1 में, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा था जिसकी वजह से इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिससे धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये धारामापी लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और इसमें EMF प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से यहां पर विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसके अलावा एक और प्रयोग हमने पढ़ा था पिछले वाले भाग में, उसको और थोड़ा सा फैराडे ने एलैबोरेट किया है आगे। उसमें क्या किया था हमने, एक कुंडली ली थी C1, ये C1 कुंडली है जिसको हमने कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर से, धारामापी से कनेक्ट किया था इसको, जो धारा की दिशा बताता है। एक कुंडली C2 ली थी हमने ये, और इस कुंडली को कनेक्ट किया था एक बैटरी से। बैटरी के साथ साथ इसमें एक हमने क्या लगाई थी, दाब कुंजी। दाब कुंजी लगाई थी हमने इसमें एक। दाब कुंजी की खासियत यह है कि जितने टाइम वो की प्रेस रहेगी उतने ही टाइम उसमें से करंट फ्लो हो पाता है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो एकदम अप हो जाती है, क्रॉस हो जाता है कनेक्शन। ठीक है, यहां पर कॉइल मूवमेंट नहीं है। यहां पर क्या है किया था हमने, दाब कुंजी को जैसे प्रेस किया था और उसके बाद यहां पर करंट फ्लो दिखाई दिया था। जैसे दाब कुंजी को छोड़ा था उसके बाद करंट फ्लो दिखाई दिया था, लेकिन जब प्रेस करे रहे थे तब करंट फ्लो नहीं हुआ था। तो इसको थोड़ा सा और फैराडे के नियमानुसार और समझने की का प्रयास करेंगे। इसमें ये निष्कर्ष निकाला था हमने पिछले वाले पार्ट में कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति ही नहीं अपितु दाब कुंजी को दबाने से भी गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह हमने निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुंडली है आपकी, इसको कनेक्ट किया बैटरी के माध्यम से एक की, ये दाब कुंजी लगा दी है इसमें। ये किस तरीके से प्रॉपर वर्क करती है थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे ही हम इसमें दाब कुंजी को प्रेस करते हैं, दाब कुंजी को प्रेस करते ही यहां पर जो करंट है बैटरी के माध्यम से फ्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। जब किसी भी कुंडली में करंट फ्लो होती है तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बी। ठीक है, तो जब ये, जैसे ही हमने दाब कुंजी को प्रेस किया, यहां पर करंट धारा का परिवर्तन हुआ। धारा पहले 0 थी, अब मैक्सिमम पे आ गई। मैक्सिमम उतनी होगी जितनी बैटरी की पावर है। ठीक है, धारा परिवर्तन होने से इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके चारों ओर। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहां पर पास में एक कुंडली हमारी C1 रखी हुई है। इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण यहां पर इस कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हम यहां पर मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। यहां पर केवल हमने दाब कुंजी को दबाया है, जिसकी वजह से यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, और उस चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की वजह से यहां पर विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वो प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये बात हम देख चुके हैं पहले। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो फाई है, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तीन चीजों पे डिपेंड होता हुआ आ रहा है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र पे डिपेंड हो रहा है, एक एरिया पे डिपेंड हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है, और तीसरी बात हो रही है ये थीटा पे डिपेंड। थीटा क्या है, एरिया ऑफ कॉइल क्रॉस सेक्शन, उसका जो एक्सेस है, और उससे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तीन चीजों पे डिपेंड हो रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, फ्लक्स परिवर्तन हम क्यों बोल रहे हैं, हम फ्लक्स परिवर्तन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक, जब तक हमने इस दाब कुंजी को नहीं दबाया था, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, 0 था। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें दाब कुंजी को दबाया, यहां से करंट फ्लो हुई, और जैसे ये सर्किट क्लोज हो गया, कॉइल लगी हुई थी, कॉइल में जैसे ही सर्किट क्लोज किया, तुरंत यहां पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो चुंबकीय क्षेत्र पहले 0 था, अब B हो गया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो हुआ क्या, हमने बोला था फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे, बी, ए और थीटा। बी में परिवर्तन हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र तो फाई में परिवर्तन हो गया, क्योंकि बी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ, वैसे ही फाई परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहां पर ए जो है वो तो फिक्स है, कॉइल का एरिया उतना ही है। अभी हमने कॉइल को खींचा या भींचा, इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं किया है, तो केवल इसी से जैसे ही बी चेंज हुआ, फाई चेंज हो गया। ठीक है, अब फाई जब चेंज हो गया, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या शो करता है, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, समय के साथ साथ परिवर्तित हो गया और बन गया ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया इसमें। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जब विद्युत वाहक बल इस कुंडली में, जो हमारी पहली कुंडली थी जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो उसमें उसके गैल्वेनोमीटर में उसकी जो धारा मापी था, उसमें करंट दिखाई देने लगी, और यहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं आगे हुआ क्या था। जब दाब कुंजी के को दबाते हैं, दाब कुंजी के ये हमारी लगी हुई है, इसको दबाते हैं तो कुंडली C2 में, C2 ये है, C2 ये वाली है, जैसे इसको दबाएंगे तो इसी कुंडली में करंट फ्लो होगा, में विद्युत धारा अल्प समय के में शून्य से, पहले तो शून्य थी यहां पर क्योंकि हमने कुंजी को छोड़ा था, पर सर्किट ओपन था, खुला था, क्लोज नहीं था, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने दबाया करंट फ्लो हो गई। अब जैसे ही दबाएंगे तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी जितनी बैटरी लगी उस हिसाब से। ठीक है, तो शून्य थे, शून्य से कहां पहुंच गई, अधिकतम मान पे पहुंच गई, तक बढ़ती है, जो कुंडली C1, कुंडली C1 हमारी ये वाली है, ठीक है, से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करती है। ये हमने देख लिया था अभी अभी कि इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको परिवर्तित करती है। मैंने कल बताया था एक पिछले वाले पार्ट में आपको कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक अमाउंट है। फ्लक्स इज, अगर हम ओनली फ्लक्स की बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक अमाउंट होता है जिसको फ्लक्स कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक अमाउंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे C1 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करती है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, अब जब यहां पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो गया तो उससे ये कुंडली हमारी C1 थी, ये C2 है, ठीक है। जिस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा उसी कुंडली में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न या प्रेरित होता है। कहां पर, C1 में। यानी दोनों कुंडलियां आसपास रखी हुई हैं, एक में हमने कुंजी दबा के करंट फ्लो कराई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से पास वाली कुंडली में फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने पर क्या होता है, धारा फ्लो करने लगती है। दाब कुंजी K को दबाए रखने से कुंडली C2 में धारा परिवर्तन शून्य होने के कारण C1 में फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, इसमें ये चीज है थोड़ा सा कि जैसे ही हमने जिस टाइम पीरियड में हम ये दबा रहे थे, जैसे ही हमने दबाया तब तो 0 से मैक्सिमम हो गई धारा, और ये सारी प्रक्रिया हो गई, यहां पे फ्लक्चुएशन दिखाई दे गया। लेकिन अब ये फ्लक्चुएशन दिखाई देता रहेगा ऐसा नहीं है। जब हम कुंजी को दबाए हुए हैं, लॉन्ग प्रेस हमने किया हुआ है, कुंडली को दबाए रखे हुए हैं, तो उसके बाद केवल एक फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, उसके बाद फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, दाब कुंजी K को दबाए रखने से कुंडली C2 में अब क्या हुआ भाई, ये सारा जो हो रहा था वो केवल इस वजह से हो रहा था क्योंकि करंट फ्लो, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे कुंडली हमने दबा दी कुंजी, तो मैक्सिमम पे करंट पहुंच गई, और मैक्सिमम पे करंट पहुंचने के बाद अब करंट उतनी स्थिर हो गई करंट, ठीक है। जैसे मान लिया पहले 0 थी करंट, उसके बाद 0.2 हो गई, 0.2 एम्पियर होता है करंट का मान, 0.2 एम्पियर हो गई। अब हम दबाए रहेंगे तो 0.2 ही रहेगी क्योंकि बैटरी तो वही लगी हुई है, बैटरी अपने करंट बढ़ाती थोड़ी रहेगी बार बार, ठीक है। तो अब करंट चेंज नहीं हो रही, अब करंट चेंज नहीं हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर विद्युत वाहक बल भी प्रोड्यूस नहीं होगा और धारा भी नहीं बहेगी इसमें, ठीक है। तो ये केवल उसी दौरान बहती है जैसे ही हम इसको प्रेस कर रहे होते हैं। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। कुंडली C1 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता जब हम दबाए रहते हैं, विद्युत धारा शून्य हो जाती है। कहां पे, गैल्वेनोमीटर वाले में, ये वाले पोर्शन पे धारा शून्य हो गई, हमने प्रेस किया हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब हमने जब कुंजी को छोड़ते हैं तब क्या होता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जैसे ही हमने छोड़ा, अभी तक तो हमने दबाया तब चेंज हुआ, दबाए रहे तब कोई चेंज नहीं हुआ, अब हमने छोड़ दिया, छोड़ने पे क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होता होगा। होता यह है कि जैसे ही हमने दाब कुंजी को छोड़ा, अब फिर से धारा चेंज हो गई। कैसे? दाब कुंजी दबी हुई थी तो धारा कितनी थी हमारी, मान लिया हमने, माना था 0.2 एम्पियर। ठीक है, जैसे ही हमने इस कुंजी को छोड़ा, धारा 0.2 एम्पियर से जीरो पे आ गई, जीरो पे आ गई क्योंकि सर्किट खुल गया, ओपन हो गया सर्किट। जैसे ही हम कुंजी को छोड़ा, करंट फ्लो होना बंद हो गया इसमें। जब करंट फ्लो होना बंद हो गया C2 कुंडली में, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से, जब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ, मैक्सिमम चल रहा था पहले, अब जीरो हो गया, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो गया, जिसके कारण फ्लक्स में बगल वाले जो कॉइल रखी हुई है इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो। फ्लक्स परिवर्तन से क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन से ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जैसे ही विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, तुरंत गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये आपको समझने वाली बात है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम चेंज करते हैं, मतलब चेंज से होना है ये सब कुछ। जब आप स्थिर एक पोजीशन पे हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, केवल उसी दौरान होगा जिस दौरान हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली C2 कुंडली में हमने जो अभी पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं जरा एक बार अच्छा समझने के लिए। कुंडली C2 में विद्युत धारा और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम से घटकर शून्य हो जाती है। जब हम की को प्रेस किया हुआ था, यहां पर हमने की को प्रेस किया हुआ था तो अधिकतम करंट फ्लो कर रही थी। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, अधिकतम से शून्य हो गई, धारा शून्य हो जाती है। ठीक है, कुंडली C1 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। जितना चल रहा था वो जीरो, चेंज हो गया कहीं ना कहीं। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, फैराडे के प्रयोग के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जो फैराडे का नियम है उस पर एक बार आ जाते हैं। फैराडे ने उपरोक्त प्रायोगिक निष्कर्षों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब उसका थोड़ा, ये तो हमने थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप में बात करी थी, थोड़ा सा उसका गणितीय रूप देख लें। क्या स्टेटमेंट है हमारा फैराडे के नियम का? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई, में समय के साथ, समय भी परिवर्तित हो रहा है और चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो रहा है, होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको जो मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में जो डिफाइन किया है फैराडे ने, वो ये किया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बी क्या है? डी फाई बी का मतलब है, डी फाई बी, बी फॉर हम पढ़ चुके हैं, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स, और डी का मतलब है चेंज या डिफरेंस इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई। ऐसी dt होता है यानी समय में परिवर्तन, तो डी फाई आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और dt हो गया समय में परिवर्तन, यानी समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स में, उसकी जो दर है उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में जानते हैं, उसका एक परिमाण होता है। और जो माइनस साइन लगा हुआ है, ये माइनस साइन किसकी दिशा दर्शाता है? ईएमएफ की दिशा। माइनस किसको शो करेगा? ईएमएफ की दिशा।
कुंडली में अब ये अभी तक जो हमने एक कुंडली ली थी उसमें एक फेरा मान के चल रहे थे, ऐसे एक कुंडली है ये, ठीक है। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था एक्सपेरिमेंट में जी से, ठीक है। ऐसे अब बात आ रही है कि कुंडली में फेरों की संख्या अगर ज्यादा है तब क्या करें। मान लिया कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो यहाँ पे n आ जाता है, तो n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। कुंडली में अब ये जो ईएमएफ है इसको हम बढ़ा कम कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कुंडली की में फेरों की संख्या n लिखी हुई है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको अगर हम कम करेंगे तो ईएमएफ कम हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे यानी एक तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, यानी एक फेरे वाली कुंडली है तो ईएमएफ कम होगा, अगर उसमें 10 फेरे हैं तो ईएमएफ उसका 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये डिफरेंस इन चुंबकीय फ्लक्स है और ये डिफरेंस इन टाइम, समय के साथ साथ चुंबकीय। तो हमारा जो स्टेटमेंट था उसे समझ रहे होंगे सभी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर, समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा लूप रखा हुआ है, परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 से 4.0 एम्पियर हो जाता है कितने सेकंड में, देखो समय के साथ साथ धारा परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा फैराडे का नियम था वो यही कह रहा था, समय के साथ साथ बदलना है। धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब वो बोल रहे हैं कि धारा परिवर्तन के समय, हमको मालूम है कि विद्युत वाहक बल कब प्रेरित होता है, जब धारा परिवर्तित होती है समय के साथ, ठीक है। तो इसको जो है देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक परिनालिका है, समझ लेते हैं जरा सा, पिछली कक्षा से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। परिनालिका इस तरीके की होती है, याद होगा, ठीक है। उसको जब किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके जैसी परिनालिका क्या है, एक कॉइल है जिसमें कई सारे फेरे हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया आपने तो क्या होगा, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाएगा बी, ठीक है। बी प्रोड्यूस हुआ, जैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर क्या रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का लूप रखा है, लूप परिनालिका रखी हुई है, छोटी सी कुंडली एक और आ गई अंदर, मान, ठीक है, ये आ गई। अब जैसे ही इसमें एक बड़ी वाली कुंडली में करंट फ्लो कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसी कुंजी दबाएंगे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ तो क्या होगा, जो अंदर कुंडली रखी हुई है उसका फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन हो गया समय के साथ साथ तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है, फैराडे का यही नियम है। तो यहां पर सीधा सीधा विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होने वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा इस तरीके से, एन फेरे हैं, फेरे भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है, 15 है, 15 थी 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1500 फेरे आ जाएंगे प्रति मीटर, ठीक है। परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर एक लूप रखा हुआ है जिसका एरिया कितना है, लूप का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखो 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, -10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। साधारण सा प्रश्न है, परिनालिका में धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन कितना हुआ, 2 एम्पियर था 4 एम्पियर हो गया, चेंज कितना हुआ, 4 - 2 = 2.0 एम्पियर, ये चेंज हो गया,
ठीक है, समय कितना परिवर्तित हुआ, समय कितने समय में हुआ था ये काम, 0.1 सेकंड में। तो समय परिवर्तन हो गया 0.1 सेकंड। ठीक है, अब फैराडे का नियम क्या है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू एन डी बी ए बाय डी टी। पाई इज इक्वल टू बी ए होता है, पढ़ा है हमने पहले। ठीक है, अब ये परिनालिका है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू एन आई। ठीक है, अभी म्यू क्या है, म्यू हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था, पिछली बार कक्षा में। म्यू एक कांस्टेंट है, चुंबकशीलता कहते हैं जिसको, इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये तो फिक्स है। ठीक है, चलिए इसको लगा देते हैं यहां पर, पाई इज इक्वल टू एन, हमारी जो कुंडली लूप रखा हुआ था उसमें n1 है, तो जो अंदर लूप रखा है उसमें फेरे की संख्या 1 है, इसलिए n यहां पर जो ये n है वो 1 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका डी बी ए बाई डी टी। बी ए में बी ए की वैल्यू हमारी ये है, तो क्योंकि जो अंदर लूप रखा है उसमें फेरों की संख्या 1 है, इसलिए यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बी ए बाय डी टी। बी ए की वैल्यू हमारी ये है म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन, और ये एरिया जो है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर बचेगा हमारा डी आई बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको रखेंगे, म्यू जीरो वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7 इंटू फेरों की संख्या हमने यहाँ पे निकाली हुई इकाई क्षेत्रफल में 1500, क्षेत्रफल हमारा ये हमने निकाल रखा है 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 इंटू डी आई, डी आई हमने निकाला था धारा परिवर्तन 2 एम्पियर, 2 इंटू वो डिवाइडेड बाय डी टी, समय परिवर्तन, समय परिवर्तन था हमारा 0.1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 7.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 वोल्ट, ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके के कुछ सवाल किए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की फैराडे के प्रेरण के नियम और उसके गणितीय रूप की, इसके साथ ही हमने फैराडे के प्रेरण के नियम पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। इसके पश्चात अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले ऐसे उपकरणों के नामों की सूची बनाएंगे जिसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहीं ना कहीं हो रही हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए अगले भाग को देखेंगे। धन्यवाद।